एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ में बेल्ट ब्लाउज को बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी। आज की वीडियो में आपके साथ कटिंग शेयर करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में इसी ब्लाउज की स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है कटिंग करने का, और इस तरीके से आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज कट कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमने इस ब्लाउज को बनाया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है, जो कि मैं 30 चेस्ट के हिसाब से ब्लाउज़ बनाऊंगी। लेकिन अगर आप 40 से ऊपर के साइज़ के लिए ब्लाउज़ बनाना चाहते हो तो आपको 1 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने डबल लेयर्स में बिछाया है और सामने की तरफ खुला पार्ट रखा है और मेरी तरफ मैंने यहाँ पर बंद साइड रखी है कपड़े की। ये देखिए। तो जब भी आप ब्लाउज़ कटिंग करना स्टार्ट करें तो बंद साइड जो है वो अपनी तरफ रखें और उसी तरफ से आपको बैक साइड के लिए मार्किंग करनी है। तो नीचे की तरफ से मैंने 1 इंच के लिए मार्जिन के लिए निशान लगाया है। आधा इंच नीचे की तरफ से पट्टी जो हम फोल्ड करेंगे उसमें चला जाएगा और हाफ इंच जो है वो ऊपर की तरफ शोल्डर से चला जाएगा। तो इस तरह से 1 इंच पर निशान लगा लेंगे और उसके बाद में जो भी ब्लाउज़ की लंबाई आप रखना चाहते हो उसके ऊपर आपको निशान लगाना है। जैसे कि यहाँ पर मैं 12.5 इंच ब्लाउज़ की लंबाई रखूँगी, तो मैंने 12.5 इंच पर निशान लगा दिया है। और उसके बाद में आपको शोल्डर के लिए निशान लगाना है। जितनी भी चौड़ाई के आप शोल्डर्स पहनते हैं उस हिसाब से आपको शोल्डर की जो है चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है शोल्डर के लिए। इसके बाद में जो भी चेस्ट का साइज़ है उससे हमें 6 से डिवाइड करना है और उस जो आएगा मेज़रमेंट वो आपका आर्म होल का नाप होगा। तो अब यहाँ से आर्म होल्स के लिए मैंने 5 इंच पर निशान लगाया है। तो जो भी आप चेस्ट का साइज़ रख रहे हैं तो आपको उसे 6 से डिवाइड करना है और जो भी आएगा मेज़रमेंट वो आपके लिए आर्म होल्स का निशान होगा। तो यहाँ मैंने 5 इंच पर आर्म होल का रखा है और उसके बाद में चेस्ट के साइज़ को जो है 4 इंच से हमें डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं 7.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मैं 30 चेस्ट के लिए ब्लाउज़ बना रही हूँ और उसमें मैंने 2 इंच ऐड कर दिया है मार्जिन का। तो इस तरह से आपको आर्म होल्स के लिए और चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। अब जो आर्म होल्स के लिए हमने रखा है 5 इंच, उससे हमें बीच में से एक मिडिल में से निशान लगा देना है और फिर उसके बाद में नीचे की तरफ इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो ये बैक साइड का आर्म होल तैयार हो गया है। अब इसके बाद में हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो जो भी कमर का साइज़ है उसे हमें 4 से डिवाइड करना है। जैसे कि हमने चेस्ट का 4th पार्ट रखा था 7.5 इंच और 28 इंच चेस्ट के लिए कमर के लिए हमने 7 इंच पर निशान लगाया है। 1 इंच हमने इसमें जो पीछे की तरफ टक्स आते हैं वो उसके लिए मार्जिन लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो इस तरह से हमें कमर की तरफ निशान लगा लेना है और अब इसे ऊपर की तरफ इस तरह से सीधी लाइन से मिला देना है। अब इसके बाद में हमें बैक साइड का जो गला है वो ड्रॉ करना है। तो इसकी चौड़ाई जो है मैं 1.5 इंच रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा चौड़ाई अगर रखेंगे तो फिर गले जो शोल्डर्स हैं वो गिरने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए मैं गले की चौड़ाई ज़्यादा ना रखते हुए थोड़ी कम ही रखूँगी। तो इसके बाद में जो भी आप गले की गहराई रखना चाहते हो तो उस हिसाब से आपको रखना है। तो यहाँ पर मैंने 9.5 इंच के ऊपर बैक साइड का गला रखा है और इसकी चौड़ाई जो है 2.5 इंच रखी है। थर्टी 32 चेस्ट के ऊपर के साइज़ के लिए आपको गले की चौड़ाई जो है 2 इंच रखनी है और 40 से ऊपर के लिए आप 2.5 इंच रख सकते हो। इस तरह से अगर आप गले की चौड़ाई रखोगे तो आपके ब्लाउज़ के जो शोल्डर हैं वो गिरने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको बैक साइड का कलर ड्रॉ कर लेना है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो बैक साइड का हमने कट कर लिया है और अब हमें इसी के बराबर से
फ्रंट पार्ट भी कट करना है। तो ये देखिए जो और एक्स्ट्रा हमारे पास फैब्रिक है इसके ऊपर हमें बैक साइड को बिछा लेना है और यहाँ से हमें जो फ्रंट साइड का पार्ट है वो कट करना है। तो इस तरह से मैं इसको रख लूँगी। और देखिए फ्रंट साइड का जो लेंथ जो होती है बेल्ट के ऊपर वाले पार्ट की, तो उसकी लेंथ मैं रखती हूँ जैसे कि मैंने 12.5 इंच ब्लाउज़ की लेंथ ली है। टोटल लेंथ जो 12.5 इंच रखी है, तो उसमें से मैं 1 इंच कम कर दूँगी और मैं 11.5 इंच पर निशान लगाऊँगी। तो आप जो भी साइज़ का मतलब ब्लाउज़ की लेंथ लेते हो तो उसमें से आप 1 इंच कम कर दीजिए और बाकी जो मेज़रमेंट है वो आप जो बेल्ट का ऊपर का साइड वाला जो पार्ट है उसकी लेंथ ले लीजिए, जिससे कि आपको ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी आएगी और बेल्ट जो है ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा और मतलब जो ब्लाउज़ की फिटिंग है वो अच्छी तरह से हो जाएगी। तो आपको भी इस तरह से अगर आप रखना चाहते हो तो इस तरह से रख सकते हो, नहीं तो आपके पास जो भी दूसरा ब्लाउज़ है जो आपकी फ़िटिंग में अच्छा आता है तो आप उसका जो है लेंथ ले लीजिए ऊपर पार्ट की और उस हिसाब से इसको निशान लगा के लेंथ का निशान लगा के जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। जैसे कि मैंने नीचे की तरफ से उसको एक्स्ट्रा 2-2.5 इंच की जो पट्टी बची थी उसे मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है और चारों तरफ बराबर से इसमें मार्किंग कर दी है। और हुक पट्टी की साइड में हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें लेना है। अब इसके बाद में हमें फ्रंट नेक ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं फ्रंट नेक जो है 7 इंच के ऊपर रखूँगी। आप जो भी जितनी भी गहराई में पहनते हो उस हिसाब से आपको फ्रंट नेक बनानी है। तो यहाँ पर मैंने 7 इंच पर निशान लगा के और इसकी चौड़ाई जो है वो 2 इंच रखी है और इस तरह से हमें एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद में हमें इसको गोल शेप दे देना है। तो इस तरह से हमने फ्रंट नेक जो है वो तैयार कर ली है। अब इसके बाद में हमें नीचे की तरफ से हुक पट्टी की तरफ नीचे की तरफ से हमें 1/2 इंच का मार्जिन ऊपर की तरफ लेना है और 3.5 इंच के ऊपर निशान लगाना है और इसके बाद में हमें इस तरह से ऊपर की तरफ इसको तिरछा शेप दे देना है। बेल्ट के लिए इसको हमें ऊपर की तरफ शेप देना है। इसके बाद में फ्रंट आर्म होल बनाना है। तो जो हमने बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ किया है उसमें हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से डॉट्स लगा लेने हैं और अब इसके बाद में हमें इसको ऊपर की तरफ और दोनों तरफ इसको मिला देना है। तो ये देखिए ये बहुत ही आसान तरीके से हमने फ्रंट साइड की जो है आर्म होल्स ड्रॉ कर लिए हैं। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये बेल्ट ब्लाउज़ बनाने का और बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है इस तरीके से। तो आप भी अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरीके को आप ट्राई कर सकते हो। अब ये देखिए इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें इस पर टक्स के लिए निशान लगाना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन जो हमने बेल्ट हुक पट्टी के लिए छोड़ा था उसे हमें निकालते हुए 3.5 इंच के ऊपर निशान लगाना है। 3.5 इंच पर निशान लगाने के बाद में ऊपर की तरफ हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना। आप जिस भी साइज़ का ब्लाउज़ बनाएं तो आपको इसी तरह से निशान लगाना है। 2.5 इंच का जो मिडिल वाला जो टक्स होता है वो रखना है और उसके ऊपर 1/2 या 1.25 इंच का ऊपर की तरफ एक जो है बस्ट पॉइंट लेना है और उससे आपको दोनों तरफ 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ करके डॉट्स लगा लेने हैं और आर्म होल्स की तरफ भी 1.5 इंच की दूरी पर एक डॉट्स लगा लेना है और उसके बाद में इसको इस तरह से मिला देना है। देखिए इस तरह से। अब हमें बैक से दूसरी तरफ के पार्ट पर भी इनके निशान लगा लेने हैं। तो इस तरह से मैं इसको इनके पॉइंट्स बना दूंगी और उसके बाद में छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे और फिर उसके बाद में दूसरे साइड में भी इसको इसी तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, टक्स लाइंस को। तो दोनों तरफ हमने इसी तरह से टक्स के लिए निशान लगा लेना है।
तो दोनों तरफ हमने टक्स की मार्किंग कर ली है और ये फ्रंट पार्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसके बाद में हमें बेल्ट के लिए कटिंग करनी है। तो इस कपड़े को मैंने 4 लेयर्स में कर दिया है बेल्ट के कपड़े को, क्योंकि हमें इसमें डबल बेल्ट लगाना है। तो अब देखिए, जो भी हमने फ्रंट पार्ट कट करा है उसमें से हमें 1-1 इंच का जो है इसमें मार्जिन जाएगा। जो मिडल वाला टक्स होता है उसके लिए उसमें 1-1 इंच का मार्जिन जाता है। तो 2 इंच के मार्जिन को छोड़ते हुए हमें इसमें जो है बेल्ट की लंबाई ले लेनी है और जो बेल्ट की चौड़ाई है वो हमें रखनी है 2.5 इंच। तो इस तरह से 2.5 इंच का हमने मार्जिन ले लिया है और निशान लगा लिया है। पीछे की तरफ से हमने 2.5 इंच रखा है और फ्रंट साइड से हमने 3 इंच का इसमें बेल्ट की चौड़ाई रखी है और अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, हमने जो बेल्ट के अपर साइड वाला पार्ट है वो हमने 11.5 इंच पर कट करा था, तो उसमें हाफ इंच मार्जिन दोनों तरफ चला जाएगा, ऊपर और नीचे की तरफ। तो उसमें 10.5 बचेगा। तो फिर उसमें 12.5 की जो लेंथ टोटल रखनी है, तो 11.5 2 इंच का हमें बेल्ट की चौड़ाई चाहिए होगी और हाफ इंच का उसमें मार्जिन चाहिए होगा। तो इस तरह से हमने 2.5 इंच का बेल्ट की चौड़ाई रखी है। तो आपको भी इसी तरह से मेज़रमेंट लेते हुए निशान लगाना है। अब इसके बाद में हमें आर्म होल्स के स्लीव्स बनानी है। तो स्लीव्स के लिए भी हमने 1-1 इंच पर मार्जिन ऐड कर दिया है आगे की तरफ से और इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। इसके बाद में आपको जो भी स्लीव्स की लेंथ चाहिए, टोटल लेंथ, वो आपको रखनी है। तो 3.5 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ स्लीव्स के लिए। तो आप जिस भी साइज़ का स्लीव्स पहनते हो तो उस हिसाब से आपको स्लीव्स की लेंथ ले लेनी है। अब इसके बाद में हमें इसकी चौड़ाई जो है वो देखनी है, आर्म होल्स की कितनी रखनी है हमें। तो यहाँ पर 7.5 इंच जो है चेस्ट का साइज़ था, तो उसमें हमें हाफ इंच या 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो इस तरह से आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक लेते हुए निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं 8 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। इसके बाद में हमें नीचे की तरफ यहाँ से 2.5 इंच का नीचे की तरफ एक डॉट लगाना है और इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। और इसके बाद में हमें इसको इस तरह से शेप दे देना है, ये बैक साइड का। और यहाँ से अब हमें इसमें एक कलीग की तरफ से इसको लीफ की जैसे इसको ड्रॉ करना है और ये जो है अंदर की तरफ जो है फ्रंट साइड का आर्म होल हो जाएगा, पीछे की तरफ का है जो बैक साइड का हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आर्म होल्स ड्रॉ करने हैं। अब जो भी आप स्लीव्स की लूजिंग रखना चाहते हो आगे की तरफ से, उसके ऊपर आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पर मैं 5.2 इंच पर निशान लगाऊंगी और 2 इंच हमें इसमें मार्जिन का ऐड कर लेना है। इसके बाद में हमने यहाँ पर जो निशान लगाया वहाँ पर इसको इस तरह से मिला देना है और नीचे की तरफ से इसको हमें तिरछा इसको मिला लेना है, जिससे कि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ऊपर की तरफ बराबर आ जाएगा, कम नहीं रहेगा कपड़ा। तो इसलिए मैंने इसको नीचे की तरफ से तिरछा कट किया है। अब इसी तरह से हमें फ्रंट जो है आर्म होल वो भी कट कर लेना है। ये देखिए, इसको इस तरह से मैं जब ऊपर की तरफ फोल्ड करूँगी तो इसके बराबर आएगा, इसलिए हमें इसमें नीचे की तरफ से इसको तिरछा कर लेना है। अगर सीधा कट करेंगे तो ऊपर की तरफ इसमें फिर कपड़ा कम रहेगा, इसके लिए हमने इसको रखा है। तो इस तरह से हमने ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट कर ली है बहुत ही आसान तरीके से। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसकी अगली स्टिचिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।